किडनी स्टोन का सबसे बड़ा कारण सबसे ज़्यादा नमक वाला खाना स्टोन बनाता है। किडनी के बहुत सारे फंक्शन हैं, बड़े बड़े फंक्शन में हम आपको कहेंगे तो किडनी आपके शरीर का एक फ़िल्टर है जो कि आपकी ब्लड की सफाई करता है। दूसरा किडनी का काम होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। जिन लोगों की भी किडनी फेल होती है वो लोग का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बच्चों में ज़्यादातर जो किडनी की बीमारियाँ होती हैं वो खाने पीने से कम उनकी ज़्यादा बीमारियां जो है वो जेनेटिक बीमारियां होती हैं या फिर इम्यूनिटी कह सकते हैं या इन्फेक्शन कह सकते हैं, उस वजह से होती हैं। स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करेंगे और ऐसे में हमारे साथ जो डॉक्टर हैं इनका नाम है डॉक्टर रिजवान आलम, जो कि MBBS हैं, MD हैं, DM नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, दरभंगा के DMCH में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और सकरी के रामशिला हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल में भी ये अपनी सेवा देते हैं। ये किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आजकल किडनी की बहुत सारी बीमारी हो रही है। क्या लक्षण है इसका क्या उपचार है, हम अपने किडनी का ख्याल कैसे रख सकते हैं, तो डॉक्टर साहब से सीधा बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर रिजवान आलम, मैंने अपनी पढ़ाई MBBS अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करी है। DNB जनरल मेडिसिन मैंने दिल्ली से किया है और DM नेफ्रोलॉजी CMC वेल्लोर से करने के बाद 2 साल मैं CMC वेल्लोर में असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी था। उसके बाद मैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत जो दिल्ली में है वहाँ पर 1 साल कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट था। अभी मैं अपने शहर अपने इलाके में लौटा हूँ जो हमारा निवासी इलाका है दरभंगा, और मेरा इरादा है कि यहाँ के लोगों को जितना हो सके किडनी की बीमारियों के लिए सही इलाज, सही सुविधा जो कि पहले यहाँ अवेलेबल नहीं थी, उसके लिए लोगों को दूर जाना पड़ता था, दरभंगा से बाहर दिल्ली या और भी शहरों में धक्का खाना पड़ता था, वो हम यहाँ मुहैया कराएं लोगों को। तो ये मेरा कारण है यहाँ पे आने का और इसीलिए मैं आपके बीच अवेलेबल हूँ। सकरी के रामशिला हॉस्पिटल में मैं हफ्ते में 1 दिन यहाँ पर बैठूँगा। हफ्ते में थर्सडे का दिन मैं यहाँ पर पूरे दिन बैठने का कोशिश करता हूँ, और जो भी यहाँ के पेशेंट हैं यहाँ पर आसपास वो सारे लोग मुझसे पूरी सुविधा पा सकते हैं। किडनी से रिलेटेड, किडनी की जो भी समस्या है, जो भी बीमारियाँ हैं, उससे यहाँ पर आके उनका लाभ उठा सकते हैं। ये खास वीडियो है और इस तरह की वीडियो हम बनाते ही रहते हैं। अलग अलग जो डॉक्टर होते हैं, जो अलग अलग चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी रोग विशेषज्ञ हैं ये, तो हम इनसे किडनी में जो समस्या होती है, जो बीमारी होती है, उससे रिलेटेड ही हम बात करेंगे और पूरी बात करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए आखिर लोगों की किडनी खराब क्यों होती है? क्या ज़रूरी है कि सबकी किडनी खराब हो? देखिए, किडनी की जो बीमारी है अभी के टाइम में काफ़ी कॉमन हो गई है और काफ़ी कॉमनली हम लोग देख रहे हैं, लोग हर एज के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको किडनी की बीमारी डायग्नोज हो रही है। इसके बहुत कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमारी जो अवेयरनेस है वो पहले से बढ़ी है। पहले लोगों को बीमारी हो जाती थी, टेस्ट या चीज़ें होती नहीं थी, पता नहीं चलता था। अब लोगों को आसानी से हर जगह टेस्ट हो जाता है, पता चल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारे जो खान पीन की चीज़ें हैं, हमारी जो दवाइयाँ वगैरह हम लोग जो ले लेते हैं, वो सारी चीज़ें नुकसानदेह जो होती हैं वो है। तो बहुत सारी इन्फेक्शंस और उसकी वजह से, किडनी के स्टोन्स की वजह से किडनी की बीमारी होती है। किडनी के स्टोन बनने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। खाने पीने में, लाइफस्टाइल में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी हम खाने पीने में पानी का कमी रखते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक पानी नहीं पीते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं। पानी नहीं पिएंगे तो किडनी की बीमारी हो सकती है? बिल्कुल, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे तो किडनी की बीमारियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। कम से कम ऑन एन एवरेज एक इंसान को 2 से 3 लीटर पानी हमेशा पीना चाहिए। पानी का लेवल बॉडी में बहुत ज़रूरी है हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए। वो आपके ब्लड प्रेशर, किडनी, बाकी सब चीज़ों का भी अच्छे से ख्याल रखेगा। किडनी में अभी देखा जा रहा है कि स्टोन की समस्या वो काफ़ी लोगों को बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? स्टोन होने का आखिर क्या कारण है? सबसे बड़ा रीज़न एक तो ये है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है और हमारा खान पीन, ये दोनों चीज़ें हैं। पहला जो हमारा खान पीन है, हम आजकल ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड की तरफ जाते हैं। प्रोसेस्ड फूड का मतलब यह है कि जैसे फास्ट फूड हो गया, जो पैक्ड फूड हो गया, उसमें वो खाने में ज़्यादा तेल और ज़्यादा मसाले होते हैं, ज़्यादा नमक होते हैं। किडनी स्टोन का सबसे बड़ा कारण सबसे ज़्यादा नमक वाला खाना स्टोन बनाता है। दूसरा जो ज़्यादा नमक खाने से किडनी में स्टोन हो जाता है। दूसरा कारण है खाने पीने का जो प्रोडक्ट है वो बहुत रिफाइंड आता है, बहुत उसको प्रिपेयर किया जाता है, तो उसकी वजह से भी वो खाना स्टोन बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तीसरा, पानी की कमी बहुत होती है। लोग पानी कम पीते हैं, लंबे समय तक पानी नहीं पीते हैं, तो पानी की कमी हो गई।
दवाइयाँ बहुत सारी ऐसी खा लेते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा जब कोई दर्द हुआ, किसी भी चीज़ की परेशानी हुई, दवाई खा लिया। बिना डॉक्टर से सलाह लिए दवाई खाना भी एक बड़ा कारण है किडनी की बीमारियों का और किडनी के स्टोन का भी। तो किडनी फाइनली जो है आपके शरीर का एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और उसका सही रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सही रहेंगे, वरना वो आपको बहुत परेशान कर सकता है। तो सही खाना पीना और इसका सर फंक्शन क्या होता है? किडनी के बहुत सारे फंक्शन हैं, बड़े बड़े फंक्शन में हम आपको कहेंगे तो किडनी आपके शरीर का एक फ़िल्टर है जो कि आपकी ब्लड की सफाई करता है। और ब्लड आप समझते हैं कितने ज़रूरी है हमारे बॉडी में। अगर किडनी सफाई ना करे तो आप उसकी सारी परेशानियों से आ सकते हैं। तो मेनली किडनी आपका सफाई करता है ब्लड से, यूरिया, क्रिएटिनिन, बाकी चीज़ें कम करता है। दूसरा किडनी का काम होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। जिन लोगों की भी किडनी फेल होती है वो लोग का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स को किडनी की बीमारी में सोडियम पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट होती है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको भी किडनी ही मेंटेन करती है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो जो किडनी 100% वर्क कर रहा है वो भी मतलब फेल हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर दुनिया में तीसरे चौथे नंबर का कारण है किडनी फेलियर का। आज के ज़माने में जिन भी लोगों को किडनी की बीमारी हो रही है उनको हाई बीपी तो रहता ही है, और हाई बीपी की वजह से भी किडनी फेलियर होता है, और ये 3rd to 4th मोस्ट कॉमन कॉज है किडनी फेलियर का। तो जितने भी ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं उनको अपनी किडनी का स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखें। हर 6 महीने 1 साल में किडनी का चेकअप ज़रूर कराएं और कोशिश करें जितना हो सके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। अभी देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं किडनी की समस्या हो रही है, मतलब उसका किडनी खराब हो जा रहा है। तो आखिर क्या कारण है? बच्चे कुछ खा लेते हैं, मतलब जो दुकान पर चीज़ें मिलती है, क्या उससे भी इफेक्ट पड़ता है? बच्चों में ज़्यादातर जो किडनी की बीमारियां होती हैं वो खाने पीने से कम, उनकी ज़्यादा बीमारियां जो है वो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, या फिर इम्यूनिटी कह सकते हैं, या इन्फेक्शन कह सकते हैं, उस वजह से होती हैं। लेकिन हाँ, वो बीमारियों में आपको खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। आप कुछ भी फास्ट फूड इधर उधर का जो आसानी से दुकानों पे आजकल मिल रहा है वो नहीं खा सकते। एग्जैक्टली ये कहना कि सिर्फ बच्चे बाहर खान पीन खा लेने से किडनी की बीमारियां हो रही है, ये गलत है। बीमारियां बहुत सारी हैं, जेनेटिक बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस है, बच्चों में जो है डिफेक्ट होता है बाई बर्थ। और हमारे यहाँ पे अब अर्ली डिटेक्शन होने लगा है, बहुत जगह टेस्ट अवेलेबल हो गए हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग रेगुलर टेस्ट नहीं कराते हैं, तो उनकी किडनी धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। किडनी की बीमारी के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि किडनी की बीमारी में लक्षण बहुत देर से आते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं वो देर से आते हैं, लोग को पता चलता है जब किडनी फेल हो जाता है। तो ऐसे केस में बेस्ट ये है कि आप अपनी किडनी को फेल होने ना दें। अगर वो फेल हो रही है तो डॉक्टर से टाइम पे सलाह लें, और जब फेल हो जाती है, जब सिम्टम आते हैं जो कि लक्षण कहते हैं, उसमें आपके शरीर में सूजन आ सकती है। मोस्टली आपके शरीर में पैरों पे और आपके चेहरे पे सूजन आएगी। आप लक्षण है उसका? ये बहुत कॉमन लक्षण है। आपको वीकनेस लगेगा, थकान बहुत जल्दी महसूस होगी, आपको भूख नहीं लगेगी, नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा मन रहेगा आपको जो है पेशाब आना कम हो जाएगा, आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। ये सारे जो लक्षण हैं ये सारे किडनी के लक्षण हैं। अगर हम टेस्ट की बात करें, रिपोर्ट्स की बात करें, तो यूरिन में प्रोटीन आने लगेगा, यूरिन में ब्लड आने लगेगा, या फिर आपका किडनी में अगर प्रॉब्लम है तो यूरिया, क्रिएटिनिन ये रिपोर्ट्स में बढ़ जाते हैं। किसी किसी को बार बार पेशाब ज़्यादा आता है तो, या फिर कम आता है, या पेशाब करने के बाद उनको दर्द करने लगता है, तो क्या ये किडनी की समस्या हो सकती है? बिल्कुल, पेशाब में कोई भी समस्या किडनी की समस्या की तरफ इंडिकेट करता है। अगर किसी को भी पेशाब की इनमें से कोई भी समस्या हो, पेशाब का ज़्यादा आना या कम आना, पेशाब रुक रुक के आना, या पेशाब करने में ज़ोर लगाना, या पेशाब करने में दर्द होना, या पेशाब में खून या झाग आना, या प्रोटीन आना, ये सारी समस्याएं जो है ये किडनी की बीमारी की तरफ इशारा करती है। और अगर हम इस चीज़ों को इग्नोर ना करके जल्दी से जल्दी डॉक्टर की तरफ पहुँचें तो आप बड़ी आने वाली समस्या से बच सकते हैं, और इस बीमारियों का इलाज से किडनी डिजीज़ में कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ भी होते हैं? किडनी के बहुत सारे किडनी अपने आप में ही एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है जो अर्ली अगर डिटेक्ट हो जाए तो क्योर हो जाए, वरना वो किडनी कॉम्प्लिकेट होकर के किडनी फेलियर हो सकती है। जब किडनी की बीमारी होती है तो किडनी शरीर का मेन ऑर्गन है, वो हार्ट पे, लंग्स पे, लिवर पे, सब पे असर करता है। साथ में किडनी के साथ हार्ट भी फेल हो सकता है, और किडनी के साथ साथ पूरे मल्टी सिस्टम मतलब बॉडी के बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं। आपकी बोन्स अफेक्ट हो जाती हैं। अगर बच्चों को किडनी की बीमारी होती है तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है, बच्चों का ग्रोथ नहीं होता है। 12 साल 14 साल के बच्चे भी 6 साल 8 साल के बच्चे दिखाई देते हैं। तो इसलिए टाइमली किडनी की बीमारी का डिटेक्ट होना और सही समय पर सही जगह और सही इलाज करना ज़रूरी है। बहुत सारी किडनी की बीमारी ऐसी है जिसका कंप्लीट इलाज है, पूरी तरीके से ठीक हो सकती हैं। शर्त यह है कि आप सही समय और सही जगह और सही डॉक्टर से कंप्लीट इलाज कराएं। अगर
किडनी में कोई समस्या हो, बीमारी हो, तो उसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, किडनी की बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो अगर पूरी तरीके से ठीक नहीं हो तो उसको रोका जा सकता है।